तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो अभी तक हमने जितने भी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल देखा और जितने भी हमने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन देखा है, सभी को कंबाइन करते हुए आज हम लोग जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे उतने सारे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो वी नो इट कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। लाइक जस्ट हमें एवरेज निकालना पड़ता है और फिर जितना भी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया है उससे मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाता है गुडविल का। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेटेड एवरेज का बात हो रहा है। एज पर द फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ जो भी वेट्स दिया रहता है ईयर के सामने, मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा है जिस भी ईयर का उसके सामने जो वेट्स होता है उसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और फाइनली दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सबका जो सम होता है उस सम को डिवाइड करते हैं हम बाय नंबर ऑफ ईयर नहीं करते हैं बल्कि नंबर ऑफ वेट्स करते हैं। ठीक है, ये हमने फर्स्ट डे भी देखा था। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका, लाइक दिस वन। ओके, तो इससे रिलेटेड अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख सकते हो लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एट 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 ईयर। तो अब आप क्वेश्चन को समझो यहाँ पे कि ये 4 साल 4 ईयर परचेज ऑफ बोल रहा है, मतलब कि इन जो भी हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा ना उससे हमको इंटू 4 करना है तो गुडविल आएगा। बट सबसे पहले क्या करना होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए क्या है कि अप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज्ड, लाइक जिस साल के लिए जो वेट यूज करना है वो आपको यहाँ पे दे दिया है 1 2 3 4 5, और सारे साल का यहाँ पे एवरेज मीन्स प्रॉफिट भी दिया हुआ है, इंडिविजुअल प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो अब यहाँ पे 2018 और पास्ट 5 ईयर बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5 5 साल ही दिया है। मैंने ये क्वेश्चन में क्या होता है ना कि 6 साल दे देता है और बोलता है कि लास्ट 5 ईयर का ही करना है। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे जो पुराना साल है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ठीक है, सीरियली 1 2 3 4 5 और 18 से लेके 22 तक। उसके बाद क्या है, ऑन स्क्रूटनी द फॉलोइंग। ओके, मेथड्स वर रिवील्ड, यहाँ पे अगेन यहाँ पे मेथड्स नहीं होगा, इट विल बी लाइक फॉलोइंग एरर्स बोल सकते हो आप। फॉलोइंग एरर्स वर रिवील्ड या फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर रिवील्ड। तो क्या क्या एडजस्टमेंट हो रहा है इन लोगों का? ऑन 31 दिसंबर 2019 रिपेयर वॉज मेड incurring 10,000 rupees, which amount was charged to revenue. The paid sum was capitalized for goodwill calculation subject to depreciation of 10% per annum on WDV method, like written down value method. तो मतलब कि ये लोग जो मशीन खरीदे थे उस पे ये 10,000 रुपया जो रिपेयर में लगा है इसको जनरली मशीन के साथ कैपिटलाइज करना था, मशीन में ऐड कर देना था, लेकिन ये लोग क्या किए, अलग से खर्चा दिखा दिए। तो ठीक है, ये हमारा पहला एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर वाज ओवर वैल्यूड। ठीक है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। लाइक टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ 5,000 फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। ठीक है, लाइक हम लोग जो गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ मैनेजमेंट कॉस्ट भी इनका कर रही है, लाइक 5,000 का। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, लाइक वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट हमारे केसेस में क्या है कि कुछ एडजस्टमेंट भी है। तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो भी करेक्शन करना है वो कर लेते हैं। एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे, लाइक जो भी ये एडजस्टमेंट अभी हम लोग देखे सारे को एडजस्ट करके फाइनली जो प्रॉफिट आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, उसके बेसिस पे हम लोग वेटेड एवरेज निकालेंगे। तो लेट्स डू इट। सबसे पहले लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स, लाइक बेसिकली द डिस्क्रिप्शन पार्ट। फिर क्या है, 2018, 2019, 2020, 2021 और फाइनली 2022। तो इतना हमें करना है। यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, लाइक इंडिविजुअल ईयर का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है, लेट्स राइट दैट नेट प्रॉफिट। तो कितना दिया हुआ है नेट प्रॉफिट? पहला है 25,000, फिर है 15,000, सॉरी फिर है 35,000, उसके बाद है 15,000, फिर
40,000, उसके बाद 50,000। तो ये है आपका गिवन नेट प्रॉफिट। अब इसमें जो हमें एडजस्टमेंट करना है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2018 में, सॉरी 2019 में, ऑन 31 दिसंबर 2019, 10,000 का मशीन जो है, इसको हम लोग एज ए कैपिटल की जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिए थे, लाइक दिस रिपेयर ऑन मशीनरी को। तो इसको पहले ठीक कर देते हैं। तो 2019 के दिसंबर में हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, लाइक बहुत कोई क्या करता है ना, कि दिसंबर 19 में हो रहा है तो वो लोग क्या करेंगे कि इस 2019 वाले पार्ट में यहाँ पे उसको एडजस्ट कर देंगे। बट क्या ये एक्चुअल में यहाँ पे एडजस्ट होगा, या ये 2020 में एडजस्ट होगा? तो नाउ माय पॉइंट इज कि यहाँ पे आप देखो, ये जो हमारा 2019 है, ये एक्चुअल में कौन सा 2019 है? लाइक अगर हम फाइनेंशियल ईयर का बात करें, तो ये हमारा 2017-18 है, ये हमारा 2018-19 है, ये 2019-20 है, ये 2020-21, और ये 21-22। मतलब कि 31 मार्च 19 को ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया है। तो अब बोल रहा है कि दिसंबर 31 को हो रहा है, मतलब कि कहाँ पे हो रहा है? ये इस वाले पार्ट में हो रहा है, यहाँ पे। तो हम लोग जो भी एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे करेंगे। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग? एड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो 10,000 था, 10,000। और क्या बोल रहा है? ठीक है, फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो अब 10,000 पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, लेस 10% डेप्रिसिएशन, WDB मेथड। तो 10,000 कितना हो जाएगा? लाइक 3 महीने के लिए हमें चार्ज करना है, जनवरी फरवरी मार्च। तो 10,000 का 10%, 1,000, और 1,000 इंटू 1/4। तो यहाँ पे 250 रुपया ये लेस हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो रहा है? 2020 में ही, हम्म, हाँ, ओवर वैल्यूड बाय 20,000। तो अब ओवर वैल्यूड हो रहा है तो इसको क्या करेंगे? इसको भी लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के कारण क्या हुआ होगा? हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो 20,000 हम और लेस कर दिए। ओके सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रहा है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 2019 वाज ओवर वैल्यूड। ओके, ईयर एंडिंग 2019 मतलब ये 20,000, यहाँ पे नहीं, ये तो ईयर एंडिंग 2020 है हमारा, ये है ईयर एंडिंग 2019। तो यहाँ पे 20,000 हम लेस करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर और लास्ट वाला क्या था? मैनेजमेंट एक्सपेंस जो पे करना है 5,000, वो एनुअल मैनेजमेंट एक्सपेंस था। तो ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, एनुअल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। तो 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, और इधर भी 5,000। तो आई बिलीव यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको, ये जो WDB डेप्रिसिएशन लग रहा है, इसको हम लोग को थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा टिल द एंड ऑफ द ईयर 22 तक। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 250 रुपये डेप्रिसिएशन लगा। तो इसका बुक वैल्यू कितना रहा होगा फॉर द ईयर एंडिंग 2021? 9750। और अब 9750 पे फिर 10% लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 975। इतना फिर से हम लेस करेंगे। अब ये 10,000 नहीं लिखाएगा, ये खर्चा नहीं हो रहा है, ये तो जो है ही, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन हमें फर्दर दिखाना पड़ेगा। उसके बाद फिर 9750 में हम जब 975 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? दिस विल बी, एक मिनट, 9750 माइनस 975, 5 इधर हो गया, 7 और 7 और 6, 7, 8775। तो 878 कर देते हैं हम यहाँ पे, राउंड ऑफ में 878, क्योंकि 877.5 आ रहा है। तो 878 रुपीज हमारा डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी लग जाएगा। उसके बाद अब इसको हम लोग रब कर देते हैं अभी। तो ये हो गया हमारा फाइनल एडजस्टमेंट टेबल। इतना टेबल मीन्स इतना एडजस्टमेंट करने के बाद अब जो हमारा फाइनली एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा, विल यूज दैट एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज मेथड।
तो ठीक है, देख लेते हैं। 25 प्लस 5 30,000। इधर हो जाएगा 15 प्लस 5 20,000। इधर हो जाएगा 15 10 25 और 30। 30 मतलब 29,750। उसके बाद फिर 2021 का हो जाएगा 40 45। 45 में 975 गया तो दिस विल बी 44 44025। और इधर हो जाएगा 55 माइनस 778। सो दिस विल बी 54,122। तो ये फाइनली हमारा क्या निकल गया? एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट। अब इस एडजस्टेड प्रॉफिट को हम लोग यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग द मींस असाइनिंग द वेट्स, और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज बाय वेटेड एवरेज मेथड। तो ठीक है, लाइक ईयर वेट्स प्रोडक्ट। दो ईयर हो गया 2018 19 20 21 22। और अमाउंट सॉरी वेट्स कितना था? 1 2 3 4 5। 22 में 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? लाइक एडजस्टेड प्रॉफिट ऑब्वियसली 30,000 20,000 29,750 44,025 और 54,122। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लाइक वेट्स इनटू ये। तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट का कॉलम। लाइक ये हो जाएगा 30,000। इधर हो जाएगा 40,000। इधर हो जाएगा 29,750 इंटू 3। सो दिस विल बी 89,250। और उसके बाद अब फिर होगा 44,025 इंटू 4। 44,025 इंटू 4 इट इज 1,76,100। और उसके बाद फिर है 55 सॉरी 54,122। 54,122 इंटू 5। तो ये आ जाएगा 2,70,610। तो अब अगर हम इस सारे प्रोडक्ट का सम करते हैं और इधर हम सारे वेट का सम करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 3 3 3 6 6 4 10 और इधर हो गया 50। और इधर सबका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 270,610 प्लस 176,100 प्लस 89,250 प्लस 40,000 और 30,000 मतलब 70,000। सो दिस विल बी 6,05,960। तो अब 6,05,960 लाइक वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा आपका 605,960 डिवाइडेड बाय 50। So this will come to 40,397। So 40,397। तो अब 40,397.3333 आ रहा है, तो हम लोग चलो अभी इतना ही मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इस पे बोल रहा है कि 4 साल का लगाना है गुडविल, मतलब 4 ईयर परचेज लेना है। ये रहा 4 ईयर परचेज फॉर एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो अब हम क्या करेंगे फाइनली गुडविल कैलकुलेट करने के लिए? गुडविल हो जाएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सो 40,397 इंटू 4। तो 4 7 जा 28 बचा 2 9 4 जा 36 38 बचा 3 4 3 जा 12 15 का 5 आ गया 1 0 1 4 4 जा 16। तो द आंसर इज 1,61,588।
ये हो जाएगा फाइनली गुडविल बाय दिस मेथड। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या क्वेश्चन है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया हुआ है 80,000, एबनॉर्मल प्रॉफिट लाइक ये हमारा एक एडजस्टमेंट हो गया जो हम करना होगा। फिर क्या है, कैपिटल 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है, और कह रहा है कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ठीक है, कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि हमारा सुपर प्रॉफिट कितना होता है। तो सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस प्रॉफिट लाइक एक्स्ट्रा प्रॉफिट दैट वी आर अर्निंग इन एज कंपेयर टू सिमिलर अदर बिजनेस ऑफ आवर नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉफिट एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। लाइक एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 80,000, लेकिन इसमें क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी है 20,000। तो नॉर्मली प्रॉफिट कितना होगा, लाइक नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, एडजस्ट मीन्स एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग लेस कर देंगे। सो 80K माइनस 20K, तो इट कम्स टू 60,000। और अब सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअली हमारा प्रॉफिट कितना हो गया अब, 60,000, और यहाँ पे बोल रहे हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, 10% ऑफ 5 लाख कैपिटल। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया, 5 लाख का 10% मीन्स 50,000। तो 50,000, सॉरी 60,000 इज द एक्चुअल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट हो गया हमारा 50,000। तो अब यहाँ पे हमें सुपर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10,000। 60,000 माइनस 50,000 इज 10,000 रुपीज। तो अब सुपर प्रॉफिट निकल गया। और अब क्या बोल रहा है, 5 years ना, हाँ, 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ठीक है, तो गुडविल क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब 10,000 इंटू 5 टाइम्स, सो इट विल बी 50,000 रुपीज। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना हो गया, 50,000। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर इज 52,000, सॉरी 52,000 है, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख रुपीज। ये एवरेज कैपिटल, ओके, ये एवरेज कैपिटल पर ईयर होगा, पर ईयर एम्प्लॉयड इज 2 लाख रुपीज। एक्सपेक्टेड आरओआई फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस, मतलब दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, ये भी दे दिया है। और रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू बी 12,000 पर एनम, मतलब साल भर में 12,000 लेगा। ठीक है, तो फाइंड द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अगेन ये भी वही सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन है। तो जो भी सुपर प्रॉफिट निकलेगा उसमें इंटू 2 करेंगे तो गुडविल आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा हमें, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक हमारा बिजनेस कितना अर्न कर रहा है, 52,000, और सिमिलर नेचर का बिजनेस वो कितना अर्न करेगा, तो 2 लाख का 10%, 20,000, मतलब हम लोग 52,000 अर्न कर रहे हैं। जस्ट मिनट, लाइक हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट माइनस जो एक्सपेंसेस है हमारा उसको भी लेस कर देंगे, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो कितना हो गया, 52,000 में चला गया हमारा 12,000 पर एनम सैलरी मीन्स रेम्यूनरेशन। तो इधर हो गया हमारा 40,000, और 40,000 में अब ये 10% यानी कि दूसरे लोग कमा रहे हैं 20,000, तो हम कमा रहे हैं 40,000, दूसरे कमा रहे हैं 20,000। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 रुपया। तो इसके अकॉर्डिंग अब गुडविल क्या हो जाएगा, दो बार मीन्स 2 टाइम्स या 2 year परचेज। तो गुडविल ऑफ द फर्म बाय दिस मेथड विल बी 20,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 40,000। तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट है 80,000, गुडविल है, ओके, गुडविल भी है 80,000, एवरेज प्रॉफिट भी है 80,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, और गुडविल क्या है, सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम्स। ठीक है, तो पूछ रहा है फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब यहाँ पे कैपिटल कितना लगा हुआ है वो हमें निकालना है। तो ठीक है, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें।
तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट 80,000 हो गया। उसके बाद गुडविल भी है हमारा 80,000। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुडविल है सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम्स, मतलब अगर हम इसको बाय 4 कर दें तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा 20,000। ठीक है। और अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट है 80,000 और सुपर प्रॉफिट है 20,000, मतलब 80,000 जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, इसमें हमारा एक्स्ट्रा हम क्या अर्न कर रहे हैं 20,000। तो मतलब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा 80 माइनस 20, तो ये हो गया 60,000। और अब लास्टली क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा, लाइक लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला भी देखा था, प्रॉफिट बाय एनआरआर, दैट इज 60,000 डिवाइडेड बाय 10%। तो ये हो जाएगा आपका 6 लाख रुपए। सो द कैपिटल ऑफ 6 लाख हैज बिन इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं लास्ट आज के लिए। द क्वेश्चन इज ऑन 1 अप्रैल फर्म हैज एसेट ऑफ 1 लाख इंक्लूडिंग कैश 25,000, मतलब ये इंक्लूडेड है 1 लाख में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑफ 50,000 एंड रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट। मतलब अगर हम इसका बैलेंस शीट ड्रॉ करें तो ये बैलेंस शीट कुछ इस तरह का होगा। लाइक यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टोटल एसेट है 1 लाख का, जिसमें कि कैश है 25,000, मतलब कैश हो गया 25,000 और अदर एसेट हो गया 75,000। ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल है 50,000 और बाकी क्या है, रिजर्व है, रिजर्व भी हो गया फिर 50,000। ठीक है। So if NRR is 10% and the goodwill is valued at 40,000 at 4 years purchase of super profit. ओके, मतलब कि यहाँ पे गुडविल है 40,000, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 40K डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स, मतलब 40,000 डिवाइडेड बाय 4, so this will come to 10,000 रुपीज। तो सुपर प्रॉफिट निकल गया 10,000। और अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये हो गया गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर। ठीक है। सो फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो अब 10,000 जो है वो हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट जो होता है वो तो हमारा मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट होता है जो हम अर्न कर रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट है 10,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है लाइक 10% है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाइक कैपिटल प्लस रिजर्व 1 लाख है। तो 1 लाख का 10% ये कितना हो गया 10,000। तो ये 10,000 क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज 10,000 एंड आवर सुपर प्रॉफिट इज 10,000। तो लोगों का नॉर्मल है 10,000, हमारा सुपर है 10,000। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा एक्चुअल वाला प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट अर्न विल बी 20,000 रुपीज। डन। तो आई बिलीव अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए हैं आपको किसी में कोई डाउट नहीं होगा, और जो भी कंसेप्ट हमने पहले और दूसरे क्लास में पढ़ा था उसे आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे। तो ठीक है, आज अब हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। एंड आज हमने एवरेज मेथड देख लिया, उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड भी देख लिया। ओके, कैपिटलाइजेशन मेथड से जो हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं ये अब हम लोग नेक्स्ट डे देख लेते हैं, लाइक इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल सी दैट। और उसके बाद फिर अब इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सो विल मूव टू द रिकंस्टिट्यूशन, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। सो अगर आपको आज का क्लास समझ में आ गया, इफ यू रियली लाइक द कंटेंट, so please subscribe this channel, like this video, and also share it among your friends. So please keep learning and keep practicing. Thank you and thanks for watching.